तो आज हमारे पास 32,000 का नथिंग 4A। पिछले साल 3A जो आया था उसमें कुछ चीजें कम थी और अभी इस चीज को बेटर किया गया है। जैसे कि इसमें टेलीफोटो लेंस बेटर हो गया है, उसमें थोड़ा कमजोर था। वैसे इस फोन को कंपटीशन देने के लिए इस प्राइस सेगमेंट में V60E आता है, OnePlus Nord 5 आता है, Moto H70 भी आता है और साथ ही साथ Samsung S24 FE भी ऑफर्स वगैरह में आ जाता है। तो आज फिलहाल इसका कैमरा टेस्ट करने वाला है, देखने वाला इसका कैमरा जो है कितना गर्दा उड़ाता है। अब देखिए फोन में बहुत कुछ अच्छा है, तो अच्छे पॉइंट्स का सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला चीज है कि 1600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी इसका डिस्प्ले का बहुत ही बढ़िया है और ये 10 बिट का डिस्प्ले है, जो कि प्राइस सेगमेंट में आप बोल सकते हो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। हम लोग ने धूप में भी यूज किया था तो आराम से इसका विजिबिलिटी मिल जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है। बैटरी जो है 5400 mAh का है। हाँ, इस प्राइस सेगमेंट में आपको और भी बहुत बड़े बड़े बैटरीज मिलते हैं, लेकिन बोलेंगे कि डे टू डे लाइफ में हमको कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं दिखा बैटरी का। ये है कि दूसरे फोन जो है इससे बेटर बैटरी तो आपको दे देंगे। बैक साइड में ग्लिफ लाइट मिल जाता है। अब नथिंग का काम ही है, उनका सिग्नेचर चीज है जिसमें आप नोटिफिकेशंस वगैरह ये सब जो है देख सकते हो। और ये जो छोटा सा रेड वाला जो लाइट है वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम विजिबल होता है, जाके काफी कूल लगता है और बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करते हो वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। 7S Gen 4 है जो कि डे टू डे लाइफ के लिए बढ़िया है। नथिंग का OS जो है पर्सनली हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है। काफी नीट एंड क्लीन सा UI एक्सपीरियंस है और बहुत ही बढ़िया फील करवाता है। मतलब ये दूसरे फोन से हट के फील करवाता है और काफी स्मूथ है, कोई भी हमको ऐसा कंसर्न नहीं दिखा। इंस्टाग्राम में आपको सारे कैमरास का सपोर्ट वगैरह मिल जाता है और स्पीकर का क्वालिटी भी इसका काफी बढ़िया है। तो इस फोन में काफी सारे अपडेट्स आए हैं। मतलब हम लोगों ने रिव्यू करने के टाइम मतलब ऑलमोस्ट देख लिया था कि एक अपडेट आया था और एक अपडेट आज भी आया है जब हम लोग ने ये फाइनल वीडियो जो है वो शूट किया था। तो इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, कैमरा इंप्रूव होते रहता है और अच्छा चीज कैमरास में काफी कुछ है। जैसे कि इसका प्रीसेट्स जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अब कुछ प्रीसेट्स जो है अच्छे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस फोन में, अच्छा खासा प्रीसेट्स वगैरह मिल जाएगा। रेड लाइट जो है जलते रहता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव पॉइंट्स अगर बात कर लेंगे तो ये आपको मिलता है ओनली IP64 का सर्टिफिकेशन, IP68 या 69 होना चाहिए था। बाकी सारे फोन्स में इस सेगमेंट में मिल जाता है। इस फोन के साथ ना ही तो आपको कोई कवर मिलता है, ना ही आपको साथ में कोई चार्जर मिलेगा, बस आपको केबल मिलता है और स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है। 4K 30 FPS वीडियो मिल जाता है, 1080p 60 FPS वीडियो मिल जाता है आपको प्राइमरी और टेलीफोटो में। लेकिन ये चीज है कि आप स्विच नहीं कर सकते हो रिकॉर्डिंग के बीच में, वो स्विचिंग सिर्फ आपको 1080p 30 FPS में मिलेगा। 1080p 30 FPS में जो स्विचिंग भी होता है ना, वो थोड़ा सा जर्क के साथ होता है। बहुत बार हम लोगों ने ये फील किया था कि आपको जो कैमरा स्विचिंग होता है वो और स्मूथ हो सकता था। बहुत स्विच में कभी कभी जो 1x से 3.5x का जो डिस्टेंस है उस जगह पे एक मेजर कभी कभी जर्क हमको फील हुआ है। फ्रंट कैमराज में 1080p 30 FPS और 1080p 60 FPS का सपोर्ट है। फ्रंट कैमरा में 4K होना चाहिए था। 4K बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्राइस सेगमेंट का। ऑलमोस्ट सारे फोन जो है फ्रंट कैमरा में 4K देते हैं, बस ये फोन आपको 4K नहीं देगा, जो कि एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इस फोन के लिए। इस फोन में आपको कोई पोर्ट्रेट वीडियो का भी सपोर्ट नहीं है। इस सेगमेंट में मोटरोला ही एक ऐसा फोन है जो कि पोर्ट्रेट वीडियो नहीं देता है। बाकी सारे ब्रांड्स जो है ऑलमोस्ट आपको पोर्ट्रेट वीडियो दे देते हैं, बस आपको ये फोन भी नहीं देगा। कैमरा प्रोसेसिंग टाइम दिखाते हैं। ये हमने फोटो क्लिक किया और ये क्लिक करने के बाद ये ऐसे प्रोसेस काफी फास्ट, मतलब अभी तो कर लिया ठीक है, लेकिन जब आप 2-3 फोटोज क्लिक करोगे, 1 फोटो 2 फोटो एंड 3 फोटो, देन ये क्या करता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। ये टाइम ले रहा है, अभी टाइम लग रहा है, अभी भी टाइम है, तो ये जाके प्रोसेस होता है। एक ट्यूनिंग मोड करके दे दिया गया है, जो कि कैमरा में आप डायरेक्ट सेटिंग वगैरह करके आप एडजस्ट करके उसको काम कर सकते हो। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये भाई आप कैमराज में जब फोटोज क्लिक करते हो तो आप उसमें रॉ क्लिक करो, बाद में उसको एडिट करो, वो प्रैक्टिकली ज्यादा बेटर चीज है। इन कैमरा आपको कोई ट्यूनिंग मोड या कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये सब चीज कोई वैसा मेजर करता नहीं, वो उतना प्रैक्टिकल चीज नहीं लगा। इसके अलावा मोशन फोटो का ऑप्शन है, एक्सपोजर हैंडल करने का ऑप्शन है, HDR वगैरह सबका ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा वीडियो में आपको HDR का ऑप्शन है, जो कि आपको सिर्फ 1080p 30 FPS पे काम करता है। HDR ऑन करोगे तो बेटर डायनेमिक रेंज आपको मिलता है। HDR ऑफ करके आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे जा सकते हो। वैसे एक चीज काफी बुरा लगा कि भाई 4K 30 FPS पे कैमरा स्विचिंग का सपोर्ट होना चाहिए था, या अल्ट्रा वाइड जो है और बेटर स्ट्रॉन्ग कर देते तो अच्छा हो जाता थोड़ा। प्रो मोड में आपको रॉ वगैरह सब कुछ का सपोर्ट मिल जाता है और ISO 6400 तक जाता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। स्लो मोशन जो है अच्छा है, लेकिन 240 FPS का स्लो मोशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 1080p 120 FPS का स्लो मोशन मिल जाता है। क्वालिटी जो है ठीक है, डिसेंट है, लेकिन हमको फोकस हंटिंग का इशू कभी कभी फील हुआ इस फोन में। तो फोकसिंग में आपको इशू हो सकता है कभी कभी। फ्लैश का क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो वो काफी डिसेंट सा फ्लैश है, मतलब अच्छा एक्सपोजर हैंडल करता है।
फ्लैश से फोटोज वगैरह लोगे तो अच्छा फोटोज वगैरह ये क्लिक कर लेगा। वाइड एंगल मतलब प्राइमरी कैमरा का अगर बात करें तो ये सैमसंग का 50 मेगापिक्सल GN9 सेंसर है, f1.9 अपर्चर के साथ है। 24 mm का ये वाइडर व्यू रखता है। 1/1.57 इंच का ये सेंसर OIS के साथ आता है, मतलब हार्डवेयर काफी बढ़िया है इसका। ऐसे अगर फोटोज का क्वालिटी का बात करेंगे तो वो लगभग डिसेंट है। कभी कभी जैसे यहाँ देखो आप काफी कलर्स बूस्टेड है, बट डिटेल्स आपको अच्छा मिल रहा है। लेकिन वहीं आप अगले फोटोज में देखोगे तो यहाँ पे कलर्स थोड़ा सा नेचुरल हो गया, उसके बाद और नेचुरल हो गया, तो कलर में कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा कमी है। बट ऐसे आपको फोटोज अच्छा मिलता है, उसमें कोई भी कंसर्न आपको मेजर वाला चीज नहीं दिखेगा। अगेंस्ट द लाइट फोन बहुत जगह स्ट्रगल करता है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो फोकस नहीं हुआ है और ब्लर भी हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से जैसे कि डिटेल्स नहीं है उसमें। आगे और भी एक दो प्रॉब्लम्स हुए थे, जैसे कि इस जगह पे फोटो अच्छा है लेकिन इस फोटो में आप देखोगे तो फोकसिंग का अगेन इशू हो गया है। बैकग्राउंड पे फोकस कर लिया, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं है, तो ये सब इशू कभी कभी होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगेंस्ट द लाइट वाला फोटो में तो यहाँ पे क्या हुआ कि फेस पे बहुत ज्यादा व्हाइटिश फोटो मतलब इफेक्ट जो है वो मार दिया है। बट उसके अलावा धूप में जब भी हम लोग शॉट लिए थे उसमें अच्छा एक्सपोजर हैंडल किया, उसमें कोई भी कंसर्न नहीं था, धूप में अच्छा फोटो लेता है। लो लाइट में फ्लेयर्स काफी कम है, नॉइज भी कम है, तो लो लाइट में आप अच्छा फोटो जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा मेजर वाला कंसर्न हमको नहीं दिखा है। हाँ, एक्सट्रीम डार्क में आप जाओगे तो घोस्टिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखेगा, बट ठीक है, जितना आप इस प्राइस सेगमेंट के फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो उस लेवल का फोटोज मिल जाता है। डेडिकेटेड नाइट मोड भी है तो आप उसमें अच्छा डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत अपडेट देगा। आई होप नथिंग इन फ्यूचर में, और फोटोज में जो भी इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, IMX 355, जो कि जनरली सारे अल्ट्रा वाइड में 8 मेगापिक्सल वाले में यही सेंसर यूज होता है। f2.2 अपर्चर के साथ 15 mm का वाइडर व्यू है, और सेंसर साइज 1/4 इंच का सेंसर है, मतलब काफी छोटा सेंसर है। कोई ऑटो फोकसिंग वगैरह इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ये और बेहतर हो सकता था सेंसर। तो इस अल्ट्रा वाइड से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी बेकार फोटोज आता है। मतलब ये अल्ट्रा वाइड जो है आपको डे टाइम में भी जो कलर्स वगैरह है उस पे काफी एकदम मतलब लॉस वाला डिटेल्स, कॉर्नर पे तो कहीं भी डिटेल्स नहीं है, कलर्स अननेचुरल है, मतलब कहीं भी कुछ भी फोटोज आ रहे हैं, कुछ इस तरीके का चीज था। मतलब इस सेगमेंट का और भी फोन से अल्ट्रा वाइड वाले, अगर मोटो वगैरह का आप देखोगे तो वो कहीं बेटर अल्ट्रा वाइड कैमरास दे देते हैं। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, खासकर अगेंस्ट द लाइट और नॉर्मल सिचुएशन में। हाँ, आपको फोटो जो बढ़िया मिलेगा वो अगर फेस पे लाइट आ रहा तभी मिलेगा, नहीं तो इन सब सिचुएशन में आप फोटोज लोगे तो आपको कहीं भी डिटेल्स नहीं मिलेगा। बस क्लिक करो, सोशल मीडिया पे डालो, उसको एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी अगेंस्ट द लाइट वाला फोटो था, यहाँ पे फेस पे व्हाइटी से मतलब पाउडर मार देता है ना, कुछ ऐसा वाला फील दे रहा है भाई। मतलब धूप में आप फोटोज लो वहां पे ठीक है, वहां तक ठीक है, कॉर्नर पे आप जैसे ही जाओगे डिटेल्स वहां पे खत्म। सेंटर पे थोड़ा बहुत काम चलाओ, डिटेल्स जो मिलता है, जीन्स का कलर कभी कभी चेंज हो जा रहा है, स्काई का कलर कभी चेंज हो जा रहा है। लो लाइट में तो भाई ये बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है, काफी ज्यादा आपको फ्लेयर्स दिखता है, डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है आप इससे। तो बेटर है कि बस इसको बस नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए यूज कर सकते हो आप, उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इससे। मतलब वाइडर व्यू भी उतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है, अगर हम क्रॉप करके भी दिखाएं, नाइट मोड है, स्टिल आपको इसमें काफी ज्यादा नॉइस रिडक्शन वाला फील जो है वो होगा। काम चलाओ ही अल्ट्रा वाइड हम कर सकते हैं इसको। टेलीफोटो का अगर बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, JN5 सेंसर है सैमसंग का बनाया हुआ, और यहाँ पे f2.88 अपर्चर मिल जाता है। पेरिस्कोप टेलीफोटो है ये 1/2.75 इंच का, मतलब हार्डवेयर ही अच्छा है। अगर आप टेलीफोटो वगैरह यूज करते हो तो इस हिसाब से हार्डवेयर अच्छा है, OIS है, और ये 3.5x ऑप्टिकल जूम रखता है, मतलब 80 mm का फोकल लेंथ ये ऑलमोस्ट आपको दे देगा। तो टेलीफोटो लेंस का कलर जो है वो अच्छा है, उसमें कोई भी हमको इशू ऐसा फील नहीं हुआ, डिटेल्स भी बहुत अच्छा निकालता है। ये कैमरा जो है ये ऑलमोस्ट आपको लगभग सिचुएशन में बढ़िया फोटोज निकाल के दे देगा, मतलब लगभग का मतलब 90% सिचुएशन में 8-10 फोटोज 100 में से उसमें आपको कंसर्न हो सकता है, बट मैक्सिमम जगहों पे ये कैमरा जो आपको सेटिस्फैक्शन फील करवाता है। OIS है, बट लो लाइट में कभी कभी हमको इशू दिखा था स्टेबिलिटी का, लेकिन डे टाइम में हायर शटर स्पीड में इशू नहीं था। यहाँ पे आप देखो फेस के हाथ के चारों तरफ आपको दिखेगा घोस्टिंग इफेक्ट जो है, लगता है कि अलग से बैकग्राउंड को चिपकाया हुआ है, तो ये सब इशू होता है कभी कभी अगेंस्ट द लाइट। लेकिन अब ब्राइट डे लाइट सनलाइट में फोटोज लो, उसमें कोई भी कंसर्न हमको ऐसा दिखा नहीं है। धूप में नथिंग का फोटोज जो है बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था, अब जैसा आईफोन का कलर्स होता है ना, कुछ वैसा देने का कोशिश करता है, बट एग्जैक्ट वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिल जाता है ठीक ठाक। लो लाइट में बेटर है कि आप एक्सट्रीम डार्क में मत जाना, ऐसे आप जाओगे
तो थोड़ा सा नॉइज़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिटेल्स आपका लॉस होता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आप जब भी फोटोज़ लेते हो तो यहाँ पे ठीक ठाक फोटोज़ आ जाता है। थोड़ा सा बस OIS स्टेबिलिटी का आपको एक दो जगह इशू दिखा था, लेकिन उसके अलावा कहीं भी कोई कंसर्न नहीं था। मतलब टेलीफोटो इसका आप बढ़िया कह सकते हो। तो यहाँ पे आप कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग जो है वो देख सकते हो, थोड़ा बहुत ही है, कम है। तो आप इस फोन से कलर शिफ्टिंग जो कह सकते हो कि काफी कम होता है। वैसे अगर आप जूम का आप जाना चाहते हो तो जूम में आपको 70x तक का डिजिटल जूम मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि 30x तक आप यूजेबल फोटोज जो है निकाल सकते हो। मतलब जूम का क्वालिटी जो है डिसेंट है। 10x पे आपको एकदम ऑप्टिकल लेवल का क्वालिटी मिल जाता है, तो जूम का क्वालिटी आप डिसेंट बोल सकते हो। इसका 4A Pro जो है उसमें आपको 140x तक का डिजिटल जूम दे दिया गया है, बट इसमें आपको जूम का क्वालिटी डिसेंट है। और पोर्ट्रेट मोड में आपको काफी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बोके कंट्रोल का भी, जिसमें आप बैकग्राउंड का जो बोके है वो कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इसमें प्रैक्टिकली अच्छा भी है, कुछ वैसा मेजर हमको यूजफुल नहीं लगा जितना आपको वीवो वगैरह में मिल जाएगा। तो अगर पोर्ट्रेट मोड का बात करें तो इस जगह पे अगर आप धूप में शॉट्स लेते हो तो कुछ आईफोन या सैमसंग जैसा जो कलर्स आते हैं ना, कुछ वैसे कलर्स आपको दिखेंगे। ब्राइटर फोटोज आपको निकल के आता है, धूप में अच्छा फोटोज निकालेगा ये फोन जो है। जितना भी हम लोगों ने लिया था फोटोज, धूप में अच्छा निकालता है। और कभी कभी कुछ इशू होगा जो एज सिलेक्शन का जो होता है, कभी भी ऐसा मेजर इशू नहीं होता है कि लाइक बहुत बड़ा कंसर्न वाला चीज हो गया। हाँ, किसी में आपको एज सिलेक्शन का इशू डेफिनेटली होगा। और अगर आप डायनेमिक रेंज का बात करोगे तो उस जगह पे आके आपको थोड़ा सा लगेगा कि मतलब अगेंस्ट द लाइट थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ फोटोज जो है वो दिखता है कभी कभी। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा और काम किया जा सकता था। 1x 2x 3.5x तीनों फोकल लेंथ है, और कलर्स में शिफ्टिंग थोड़ा सा आपको फील होगा। कभी कभी फोटोज को ब्राइट करता है, और लो लाइट में थोड़ा सा कलर शिफ्टिंग होता है वाइड एंड टेलीफोटो के बीच में। तो ये सब चीज़ें हैं, बट फोटोज का क्वालिटी जो है डिसेंट निकलेगा। ऐसा कुछ भी मेजर कंसर्न वाला चीज़ नॉर्मल डे टू डे लाइफ वालों को उतना कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, अच्छा है। फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का KD1 सैमसंग का ही बनाया हुआ ये भी फ्रंट कैमरा है। मतलब अल्ट्रा वाइड को छोड़ दे तो बाकी सारा कैमरास इसमें सैमसंग का यूज किया गया है। f2.2 अपर्चर के साथ 22 mm का वाइडर व्यू रखता है। बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा वाइडर शॉट नहीं लेगा, आप थोड़ा वाइड मोड ऑन करोगे तो ये वाइडर शॉट्स और आपको लेके दे देगा। सेंसर साइज जो 1/3.42 इंच का सेंसर है, मतलब ठीक ठाक आपको सेंसर साइज मिल जाएगा। तो फ्रंट कैमरा में जो कलर्स आते हैं वो अच्छे निकल के आते हैं। नॉर्मल मोड में आपको फोटो 22 mm के लगभग मिलता है, और पोर्ट्रेट मोड में अप्रॉक्स 24-25 mm के अप्रॉक्स में मिलता है, कहीं ना कहीं 26 mm तक आप कह सकते हो। बट आपको क्वालिटी दोनों में ही डिसेंट है। एज सिलेक्शन ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। डायनेमिक रेंज और बेहतर हो सकता था कुछ सिचुएशन में। तो ये है यहाँ पे तीनों ही कैमरास का एक्सपोजर हैंडलिंग साइड बाय साइड आप देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड 1x एंड टेलीफोटो का, मतलब तीनों में ही लगभग सेम कलर्स मिलता है। वैसे एक चीज काफी बुरा लगा कि HDR ऑन करने के बाद वीडियो जो है वाइट ज्यादा हो जाता है। HDR ऑफ में बेटर कॉन्ट्रास्ट ये सब चीज मिलती है, तो हमको HDR ऑफ वाला ही वीडियो बेटर लगा, और वो सिर्फ 1080p 30fps पे रिकॉर्ड करता है। ये अल्ट्रा वाइड है 1080p 30fps पे, जिसपे कोई आपको एडिशनल सेटिंग नहीं मिलेगा। और गलती से आपने अगेंस्ट द लाइट वीडियो बना लिया तो बस वो नाम का ही वीडियो रहता है। स्टेबिलिटी वैसे आपको बढ़िया मिल जाएगा, उसमें कोई भी कंसर्न वाला चीज़ हमको नहीं दिखा है कोई भी। मतलब अल्ट्रा वाइड को आप अवॉइड ही करना। 4K 30fps एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप प्राइमरी और टेलीफोटो दोनों से वीडियोस ले सकते हो, लेकिन स्विचिंग नहीं सपोर्ट करता है। हमने ये वाइड एंगल पे रखा है, स्विच करने की कोशिश किया, लेकिन ये स्विच नहीं करता है। बट क्वालिटी का अगर बात करें, खास तौर पे धूप वगैरह में आप शॉट लेते हो तो बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का शॉट निकलेगा। 4K 30fps पे OIS काम करता है, EIS काम करता है, कोई 4K 60fps तो है नहीं। आपका मैक्सिमम सेटिंग यही है। 1080p 60fps पे भी यही क्वालिटी आपको मिलेगा, बस रिजोल्यूशन आपको नहीं मिलता है। वहाँ पे भी EIS OIS दोनों अच्छे से काम करता है, तो आप इससे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वीडियो निकाल सकते हो। खासकर अगर आप वीडियोस धूप वगैरह में लेते हो तो ये कंडीशन है, धूप में आप शॉट लेना बहुत ही अच्छा निकलेगा। आईफोन लेवल का क्वालिटी कहीं ना कहीं इस प्राइस पे मिल जाता है। और अगर आप अगेंस्ट द लाइट शॉट लेते हो तो हमको फोकस हंटिंग दिखा है, एक दो जगह थोड़ा जर्क दिखा है, नॉइज थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, नॉइज अप डाउन होता हुआ दिखा है, कहीं कभी बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोसेसिंग बेहतर हो सकता था, खासकर अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में। नहीं तो आप धूप वाला शॉट हम लोगों ने जितना भी लिया है ना, उसमें कोई भी एक्सपोजर हंट या फोकस हंटिंग का इशू हमको नहीं दिखा था, बस अगेंस्ट द लाइट दिखा था। और वॉकिंग शॉट भी अगर हम लेते हैं, चलते हुए वॉकिंग शॉट, अगर आप ब्लॉग वगैरह बना रहे हो, चलते हुए वॉक कर रहे हो, तो भी डिसेंट क्वालिटी का 4K 30fps वीडियो जो है निकाल सकते हो। तो ये टेलीफोटो है 3.5x 4K 30fps पे। यहाँ पे आपको कोई कैमरा स्विचिंग तो है नहीं, बट OIS EIS बढ़िया से काम कर रहा है। ये हैंड हेल्ड शॉट है और धूप में शॉट है। जैसा कि हम पहले भी बताएं कि मतलब आपको जो 1x पे क्वालिटी मिलता था, कुछ उस तरीके का धूप में अगर आप शॉट लेते हो ना, तो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी मिलता है। ऑटो फोकसिंग धूप में बहुत ही बढ़िया है, कोई भी सब्जेक्ट बीच में आ जाए, कोई फोकस हंटिंग नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इशू इसमें भी होगा, अगर आप अगेंस्ट द लाइट वीडियो
वीडियोस लेते हो तो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, नॉइज लेवल्स बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि और बेहतर हो सकता था वाला। और ये वॉकिंग शॉट है, वॉकिंग शॉट में आप देख सकते हो उसमें भी स्टेबिलिटी आपको ठीक कर सकते हैं। एक और शॉट हम लोगों ने धूप में लिया था जिसमें फोकस हंटिंग, मतलब अगल बगल में लोग जा रहे हैं, तो फोकस हंटिंग का कुछ ऐसा मेजर इशू हमको कहीं पे भी दिखा नहीं है, तो आप अच्छा क्वालिटी का वीडियो इससे डे टाइम में निकाल सकते हो। और अगर लो लाइट का बात करें तो यहाँ पे आप इस कैमरा को अवॉइड कर देना एकदम। ये अल्ट्रा वाइड है, 1080p 30fps पे, स्टेबिलिटी बढ़िया है लेकिन क्वालिटी बहुत ही बेकार है। 4K 30fps का क्वालिटी बहुत डिसेंट है, OIS EIS दोनों काम करता है। नॉइज आपको दिखेंगे स्काई पे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको बढ़िया शॉट जो है निकल जाएगा। अगर आपका ब्राइट लाइट वगैरह है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे आप शॉट्स लो, वहाँ पे आपको बढ़िया क्वालिटी का निकल जाता है। अगर डिजिटली हम जूम करें, जैसे 3x में 3.5x पे ये डिजिटल जूम किया हुआ है, तो उसमें भी आपको क्वालिटी जो है दिख जाएगा। बट अगर आप ऐसे चले गए और मूविंग शॉट ले लिए 3.5x से, तो कुछ इस लेवल का क्वालिटी मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। आप स्टेबल शॉट लो, वही बेहतर है। तो ये इस फोन का फ्रंट कैमरा में मैक्सिमम सेटिंग 1080p 60fps पे है, और ऐसा तो स्टेबलाइजेशन अच्छा है, बट आपको यहाँ पे कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं है, जो कि 30 से 32 हजार के फोन में भाई डेफिनेटली होना चाहिए था। इस प्राइस रेंज पे अगर आप 4K नहीं दे रहे हो, 60fps का फ्रंट कैमरा में उतना कोई यूज होता नहीं है, तो आप एटलीस्ट 4K का रिजोल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग्स वगैरह करते हैं और आजकल के टाइम में 1080p तो कोई नहीं चलाता। वैसे डायनेमिक रेंज हमको ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि अगर गाड़ी के बाहर देखोगे, शीशा के बाहर भी, तो चीजें भी थोड़ी विजिबल है। आगे भी दिखाते हैं, एक दो शॉट्स और आगे भी दिखाएंगे, बट क्वालिटी ऐसे ठीक है। तो ये है 1080p 60fps फ्रंट कैमरा, एंड पीछे सन है मेरे, तो कुछ ऐसा मतलब है। गाड़ी में तो डायनेमिक रेंज ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे रोड साइड वाला चीज़, तो वो कभी कभी एक्सपोजर हाई हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। अगर हम फेस पे धूप लाएं, तो धूप लाने के बाद कुछ इस तरीके का एक्सपोजर होता है। मतलब ठीक है, हैंडलिंग, एक्सपोजर हैंडलिंग बढ़िया है इस फ़ोन का, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है, ये सब चीज़ नहीं है। बस वही है कि 1080p 60fps तक लिमिट है। कोई भी यहाँ पे 4K होता तो भाई ऑप्शन अच्छा रहता, एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो भी नहीं है। तो ये लो लाइट या आर्टिफिशियल लाइट का वीडियो है। पहला चीज़ आप देख लो कि HDR मैनेजमेंट कैसा है, और अगर फेस पे लाइट आता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लो लाइट के साइड मूव करते हो तो ऐसा एक्सपोजर वगैरह मिलने लगेगा। नॉर्मल सिचुएशन में ठीक है, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये फोन डिजाइन वाइज तो काफी बढ़िया है, कूल सा डिजाइन है, और फोन भी काफी अच्छा है। मतलब अभी भी इसमें काफी कुछ और बेहतर हो सकता था, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट इस सेगमेंट के ऑलमोस्ट सारे फोन्स में आपको जरूरत होता है, और फोन्स जो है उनमें भी कुछ ना कुछ कमी है। इस फोन में भी कमी है, बट डेफिनेटली ये फोन गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।